बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं मोहम्मद जहांगीर, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एसिड के मुख्तलिफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज रिएक्शन ऑफ विद मेटल के साथ करेंगे। स्टूडेंट्स, एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हम दो तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें, एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स। जो एसिड होते हैं मेटल से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। बच्चों, इससे मुराद है कि जो एसिड हैं मेटल के साथ इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। जिस तरह हमारे पास सोडियम हो सकती है, पोटाशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है। बच्चों, इस रिएक्शन को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो बच्चों डाइल्यूट एसिड में HCl और H2SO4। डाइल्यूट से मुराद स्टूडेंट्स वो एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम है। अगर हम डाइल्यूट एसिड को मेटल जिस तरह मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो इससे साल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में। जब जिंक मेटल H2SO4 से रिएक्ट करेगी तो जिंक जो H2SO4 का नॉन नेगेटिव पार्ट है इसके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके ZnSO4 जिंक सल्फेट साल्ट बन जाएगा और साथ ये वाली हाइड्रोजन गैस निकलेगी वेपर की फॉर्म में। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। एल्यूमिनियम क्योंकि मेटल है तो ये इस मॉलिक्यूल के नॉन नेगेटिव पार्ट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो HCl है नेगेटिव पार्ट है मेटल उससे रिएक्ट करेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस वेपर की फॉर्म में निकल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि कार्बोनेट क्या होता है और बाइकार्बोनेट क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर CO3 -2 की फॉर्म में हो तो ये कार्बोनेट है और अगर CO3 -1 की फॉर्म में हो तो ये बाइकार्बोनेट है। बच्चों, जब CO3 -1 की शक्ल में होगा तब इसके साथ एक और एटम अटैच होगा जिसका नाम है हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि जो एसिड होते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाएं तो बच्चों ये वाला जो तो स्टूडेंट्स ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इस मॉलिक्यूल की ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड इसकी नेगेटिव से मिलेगी तो बन जाएगा CaCl2, क्योंकि जो HCl के 2 मोल हैं। इसी तरह और जब हाइड्रोजन के 2 एटम जब CO3 के साथ मिलेंगे तो बनेगा H2CO3। अब बच्चों, जो H2CO3 है ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं रहेगा और ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसकी ये वाली साइड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो बनेगा सोडियम सल्फेट और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ वाटर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये वाला कंपाउंड भी H2CO3 में आएगा, लेकिन H2CO3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अनस्टेबल फॉर्म होगी तो हमें डायरेक्ट CO2 के वेपर नजर आएंगे और H2O की फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम बात करें एसिड के बेस के साथ रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्ट करवाएं तो सोडियम क्लोरीन से मिलेगा, NaCl बनेगा, OH और H मिलेंगे, वाटर बनेगा। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड का H2SO4 से रिएक्ट करवाएं, CuSO4 और वाटर हमें ऑब्टेन होगा। स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक बात सीखी है कि जब एसिड और बेस मुकम्मल तौर पर आपस में रिएक्ट करें तब साल्ट और वाटर बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When acid reacts completely with base, then salt and water are produced. This type of reaction is called neutralization. जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड कि एसिड सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि सल्फाइड क्या होता है और बाईसल्फाइड क्या होता है। तो सल्फाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होती है। ये लिखा मैंने SO3, यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन -6 है, सल्फर की +4 है, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज होगा वो होगा -2। -6 + 4 = -2। तो अगर SO3 की शक्ल में कंपाउंड एग्जिस्ट करे वो सल्फाइड है, और अगर इसके साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन आयन भी आ जाए तो बन जाएगा HSO3, क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 है तो -2 + 1 = -1। अब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बाईसल्फाइड। तो स्टूडेंट्स जो एसिड होते हैं वो सल्फाइड के साथ और बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और उनसे साल्ट बनता है, और दूसरा जो प्रोडक्ट उनसे बनता है वो है SO2 गैस। जिस तरह कैल्शियम सल्फेट है, ये इसकी पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव, ये इस मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड, ये इसकी नेगेटिव। अब इसकी पॉजिटिव साइड नेगेटिव से मिलेगी तो बन जाएगा CaCl2। इसी तरह जब ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगी तो यहाँ कंपाउंड बनना था H2SO3। अब स्टूडेंट्स ये वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये वाला कंपाउंड फर्दर SO2 में और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सोडियम बाईसल्फाइड की बात करें, इसको HCl से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ भी NaCl बनेगा, और सॉरी बच्चों यहाँ पे जी, यहाँ NaCl बनेगा, SO2 गैस बनेगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा, जिस तरह ऊपर वाला रिएक्शन हुआ है। अगर हम बात करें विद सल्फाइड, अब स्टूडेंट्स याद रखना ये सल्फाइड है। तो स्टूडेंट्स सल्फाइड में और सल्फाइड में फ़र्क होता है। सल्फाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, जबकि सल्फाइड वो होते हैं जिनमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अब आयरन सल्फाइड, अगर इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं, इससे बनेगा आयरन सल्फेट और साथ में H2SO गैस रिलीज होगी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, कि एसिड किस तरह डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है।